लॉटरी देना अभी अभी समाप्त हुआ था। ठीक उसी समय श्यामलाल हाथ में लॉटरी टिकट लेकर लगभग नाचते हुए दोनों हाथ उठाकर घर के आंगन में प्रवेश करता है। मारे मारे, मैं जीत गया माँ। हम एक झटके में बहुत बड़े अमीर हो गए। डिडी 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 डिडी। क्या हुआ बाबा, तुम इतना उछल क्यों रहे हो? क्या हुआ बताओ तो। परसों मैंने जो लॉटरी का टिकट खरीदा था, उसी टिकट का पैसा मैं जीत गया हूँ। हमें एक साथ 3 लाख रुपए मिलेंगे। हम बहुत अमीर हो जाएंगे माँ, बहुत अमीर। सच में बाबा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैंने जिंदगी में इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे। हम इतने पैसों का क्या करेंगे? हम लोगों के भले काम में लगाएंगे और अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। लेकिन खुशी में अगर हमारे पैर जमीन से उठ गए तो तभी मुसीबत होगी। सही कहा बाबा, ऊपर वाले ने हमारी किस्मत बदली है, लेकिन शायद हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं कि हम क्या करते हैं। बिल्कुल सही कहा माँ। इतने पैसे देखकर बहुत लोगों की नींद उड़ जाती है। कुछ लोग स्वार्थी भी हो जाती है, लेकिन हमें बिल्कुल सामान्य और शांत रहना होगा ताकि कोई हमसे ईर्ष्या न करे। उसकी कोई गुजारिश नहीं। हम पैसों की तरफ देखेंगे भी नहीं, बस सोचेंगे कि इन पैसों से लोगों का भला कैसे किया जाए। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इतने सारे पैसे एक साथ। श्यामलाल ने अगर इतने पैसे देख लिए तो उसके कपड़े और खाने पीने सब बदल जाएंगे। देखा, ये कोई मामूली बात नहीं है। उस गरीब के लड़के ने एक साथ इतने पैसे लॉटरी से जीत लिए। अब उनकी हालत बदल जाएगी। जो लड़की कल तक सिलाई करती थी और उसका बाप धान बेचकर गुजारा करता था, आज वही गांव के सबसे अमीर बन गई। सोचा जा सकता है। हाँ, तो क्या हुआ? गरीब लोगों की किस्मत बदली है, ये तो खुशी की बात है। इसमें दुख की क्या बात है? मुझे तो अच्छा लग रहा है। भगवान ने कुछ अच्छे लोगों के हाथ में पैसे दिया है। अच्छे लोग तो है ही, पर आप उन्हें कितना जानते हैं? वे कितने अच्छे हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे मन में हमेशा चालबाजी चलती रहती है बोलू। अच्छे इंसान को अच्छा समझने में हिचक नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं कहना चाहता हूँ कि जितना मैं उन्हें जानता हूँ उतना आप लोग नहीं जानते। देखना, अब उनमें नखरे बढ़ जाएंगे और अगर गांव छोड़कर शहर चले जाए तो समझो खत्म। मैं पूरी तरह उनका मामला है। वे अगर गांव छोड़ना चाहते हैं तो जाए, इसमें हमें कुछ कहने का हक नहीं। मेरा मतलब है, अगर मैं उनकी जगह लॉटरी जीतता तो सबसे पहले गांव के विकास के लिए काम करता, बाकी बाद में देखता। लेकिन एक बात मुझे सहन नहीं हो रही। क्या बात कह रही हो भोलू दादा? रातों रात राम प्रसाद बाबू से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे, ये बात मैं सहन नहीं कर पा रहा। इसमें बुरा क्या है? किसी की किस्मत में पैसे हो तो वो जीतेगा ही। यूं ही ईर्ष्या करने से क्या फायदा? बाबा, मैं एक बात सोच रही थी। क्या सोच रही थी माँ? हमने इतने पैसे जीत तो लिया, पहले जब कुछ नहीं था तभी ठीक था। अब इतने पैसे हाथ में आए हैं ना, तो बहुत डर सा लग रहा है। तो गलत नहीं कह रही। मुझे भी कल रात नींद नहीं आए। मैं भी बहुत चिंतित था। मैं सोच रही थी कि गांव में एक मछली मेला करे। उस मेले में दूर दूर से लोग आएंगे, गांव के लोग व्यापार कर सकेंगे, सबका भला होगा। योजना गलत नहीं है, लेकिन इस गांव में अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी हैं। वे मौका पकड़ के हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो
उनकी सोच है। अगर वे नुकसान करेंगे तो गांव वाले उनके असली चेहरा देख लेंगे, लेकिन मछली मेला होगा तो सबका व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, अब तू कह रही है तो जल्दी तैयारी करते हैं। शुभ काम में देर करनी नहीं चाहिए। ले जाए तरह तरह के मछलियां ले जाए, कच्ची तली हुई अचार वाली मछली। जल्दी आइए जल्दी आइए। अरे दीदी आइए आइए, आप कौन सी मछली लेंगी? आपके लिए सब कुछ बिल्कुल मुफ्त। आप लोग ना होता तो ये बड़ा मेला कभी नहीं लगता। हम सब मिलकर कर पाए, यही बड़ी बात है। आपकी मछली अच्छी बिकी है क्या? क्या बताओ दीदी, मेरा जिंदगी का सबसे ज्यादा बिक्री आज हुई है। लगभग 100 किलो मछली बिक गई। बहुत अच्छा, मैं ऐसे ही व्यापार चाहती थी। धीरे धीरे गांव में भीड़ बढ़ेगी तो सबका व्यापार बढ़ेगा। आप थोड़ा मछली की चटनी चक्कर देखिए ना। लीजिए लीजिए, शर्माइए मत, लीजिए दीदी। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ये पहली बार खाया। आप बेचते रहिए, आपका व्यापार और बढ़ेगा। जैसे ही वो आदमी घाट के पास पहुंचा, तभी एक काले रंग की मछली तेजी से ऊपर आकर उसके पैर में काट गई और साथ ही उस जगह से मांस उखाड़ लिया। या! अरे बाप रे, बचाओ, मुझे मार डाला रे। बचाओ 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 बचाओ, मुझे काट कर मार डाला। अरे ये क्या, इसके पैर में किसने काट लिया? ऐसे घाव कैसे हो गया? देखो कितना खून निकल रहा है। कोई कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ। अरे पैर बांध दो। पर मामला क्या है? इतना खून खराबा क्यों हो गया? पानी में क्या था? जरा जाकर देखूं तो। स्थिर दिमाग से भोलू तुरंत वहाँ से कूदकर हट गया। नहीं तो थोड़ी देर में वही मछली उसका चेहरा पकड़ लेती। अरे बाप रे, मार डाला रे। ये तो राक्षसी मछली है, लेकिन ये मछली हमारी नदी में आई कैसे? पहले तो कभी नहीं थी। इसका मतलब मछलियों की मेले की वजह से ही। समझ आ गया है, मुझे सब कुछ समझ आ गया है। इस मछली का नाम क्या है? हमने पहले कभी ऐसे मछली नहीं देखी। अचानक आई कहां से? मैं बताता हूँ, ये पिरान्हा मछली है। मैंने इस पर फिल्म देखी है। ये इंसान को खाकर सिर्फ कंकाल छोड़ देती है। देखा ना उस आदमी का हाल। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है। पर आए क्यों यहाँ वो? मेरे हिसाब से नदी किनारे जो मछलियों का मेला लगा था, उसी वजह से आई है। वरना पहले क्यों नहीं थी? सब गलती उस लड़की और उसके बाप की है। पर यह बात मानने लायक है। मेला देखकर मछली आएगी। तुम समझ नहीं रहे। अलग अलग मछलियों की गंध सूंघ कर आई है। इसीलिए यहाँ खाने पीने का मेला नहीं लगाना चाहिए। मैं तो पहले से जानता था कुछ होने वाला है। तो तू भविष्य देख सकता है क्या? थोड़ा बहुत तो देख ही लेता हूँ, इसीलिए तो कल बच गया है। नहीं तो मुझे भी खा जाती। अब क्या करना चाहिए? जिनकी वजह से ये मछलियां आई है, उन्हें पकड़ना होगा। बेइज्जत करके गांव से निकल देना होगा। ज्यादा बोले तो 2-4 मार भी लगानी होगी। भोलू ने लता की तरफ इशारा किया। लता ने तुरंत अभिनय शुरू किया। मेरे बेटे को तो लगभग खा ही लिया था उस मछली ने। किसने कहा था मछली मेला करने को? सही कह रही हो। पहले हम कितने शांति से थे। हमने किसी का नुकसान नहीं चाहा, गांव की भलाई के लिए मेला किया। और नतीजा राक्षसी मछलियां। सब तुम्हारी गलती है। तुम और तुम्हारे बाप अभी गांव छोड़ो।
अगर मेरा बेटा मर जाता तो जिम्मेदारी लेते। बात गलत नहीं, एक जान जाते जाते बची, ऊपर से मेला करने की अनुमति भी नहीं ली। अब तुम खुद को मुखिया समझते हो तो गांव खुद चलाओ। हाँ, माफ कर दीजिए बाबू, आगे से गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। पर अब जो हुआ उसकी जवाबदेही मैं नहीं ले सकता। लॉटरी का पैसे जीते पर हिस्सा नहीं दिया, इसीलिए बचा नहीं सकता। अभी गांव छोड़ो। हम कहाँ जाए बाबू, नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगा। देखिए बाबू, पैसे का घमंड दिखा रहा है। ठीक है, अब समझ गया, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। कुछ सामान लेकर बाप बेटी सबके सामने घर छोड़कर चले गए। अब नहीं चल पा रही हो बाबा, बहुत तकलीफ हो रही है, इतना कष्ट मैं और सहन नहीं कर सकती। मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है, यहाँ कहीं पानी तो दिखाई नहीं दे रहा। उधर बाबा, उधर शायद एक झील है, पानी की आवाज आ रही है, चलो जाकर पानी पीते हैं। अरे माँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतने सारी मछलियाँ यहाँ मरी हुई क्यों पड़ी है? क्या ये वही मछलियाँ हैं जो हमारे नदी में मिल रही थी? गीता कुछ देर सोचती है, फिर अचानक उसके दिमाग में बात आ गई। बाबा, अब समझ में आया, ये मछलियाँ हमारी नदी पर क्यों आई थी। क्या समझी तू? मुझे भी बता, मैं तो कुछ नहीं समझ पा रहा। बाबा, ये मछलियाँ यहीं रहती थी, किसी कारण से इस झील की पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, इसीलिए ये यहाँ जिंदा नहीं रह पा रही। इसी वजह से ठंडे पानी की जगह ढूंढते हुए हमारी नदी के तरफ भाग गई। क्या? मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब ये मछली मेले के लिए नहीं आई थी, बल्कि मुसीबत से बचने आई थी। लेकिन अगर ऐसा है तो झील का पानी अचानक उबल क्यों रहा है? वो देखो बाबा, लगता है जमीन के अंदर से लावा निकल रहा है। हमारी गांव पहाड़ के नीचे है, अगर यहाँ से लावा निकला तो गांव खत्म हो जाएगा। नहीं, इतने लोगों को खतरे में नहीं छोड़ सकते। चलो तुरंत लौटकर सबको सावधान करते हैं। सच काकी, तुम्हारे हाथ का ये इमली मक्खन लाजवाब है। खासकर जब गांव से दुश्मनों को भगा दिया, तब तो और भी मजा आ रहा है। अगर राम प्रसाद बाबू मदद ना करते तो हम ये काम नहीं कर पाते। वो लोग सोच रहे थे कि लॉटरी जीतकर बाबू से भी बड़े अमीर बन जाएंगे। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुम लोग इस गांव के असली लोग हो जो मेरा भला चाहते हो। हाँ 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 हाँ, एक बार तुम मर जाना, फिर देख मैं खेल कैसे पलटता हूँ। सारी जमीन जायदाद मेरा होगा। अचानक भोलू की बात रुक गए। उसने देखा बाप बेटी उनकी ओर आ रही है। अरे मैंने गलत तो नहीं देख रहा? इन्हें भगाने के बाद भी ये फिर लौट आए। हाँ, इनकी हिम्मत तो कम नहीं, पूरे गांव ने मिलकर भगाया, फिर भी आ गए। इससे ज्यादा बदमाश क्या हो गई? रुको, इनके चेहरे से लग रहा है कुछ गड़बड़ है। खतरा, बहुत बड़ा खतरा है। अभी इसी वक्त गांव छोड़ना होगा, नहीं तो सब मर जाएंगे। यह कैसे नौटंकी है? हम गांव छोड़ दे और तुम चोरी करो? साला चोर कहीं का। फिर क्यों आई हो यहाँ? निकलो यहाँ से, निकलो। चाचा, अभी झगड़े का समय नहीं है, मेरी बात सुनो। अरे बाप रे, ये क्या है? आग के गोले जमीन से निकल रही है। इसीलिए चेतावनी देने आए थे। सबको तुरंत पहाड़ की ओर जाना होगा। सब डरकर श्यामलाल की बात मान लेते हैं। लावा धीरे धीरे गांव में फैलने लगता है।
हमारा तो सर्वनाश हो गया। कोई ऐसा भी कर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। बाबू, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? हमारे जमीन जायदाद सब हमारे हाथ से चली जा रही है और हम चुपचाप देखते रह गए। मैं भी नहीं जानता, मैं सोचता था मैं ऐसे अच्छे जगह पर हूँ जहाँ कोई खतरा हमें छू नहीं सकता, लेकिन आज सब उल्टा हो गया। क्या ऊपर वाले ने हमारे किस्मत में यही लिखा था? किस पाप की सजा मिल रही है हमें? इतनी चिंता मत कीजिए बाबू, पहाड़ पर कहीं ना कहीं हम फिर से अपने लिए रहने की जगह बना लेंगे। हम सब मिलकर फिर साथ रहेंगे। तुम लोग मुझे माफ कर दो दादा, हमने बिना समझे तुम लोगों पर अत्याचार किया, तुम्हें गांव से निकल दिया। चलो जल्दी यहाँ से निकलो, अब और बात नहीं तो हम सब मर जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लता काकी को बचाओ, वो आग में जल गई है। अब क्या होगा? हाय हाय हाय, अब सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। एक पल में सबको अपनी अपनी जान की चिंता हो जाती है। कोई किसी की ओर नहीं देख रहा। तभी गीता ठोकर खाकर गिर जाती है। मुझे बचाओ बाबा, बाबा मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। बेटी डर मत, मैं आ रहा हूँ, मैं तुझे बचा लूंगा। आप रुकिए दादा, मैं जा रहा हूँ। भोलू दौड़कर गीता को बचा तो लेता है, लेकिन चाचा उठो, उठो चाचा, उठो। मेरी चिंता मत कर बेटी, तुम लोग अच्छे से रहना। मेरे पाप की सजा मुझे आज मिलेगी। कोई मुझे नहीं बचा सकता। तू भाग यहाँ से, भाग। जो गांव वाले बच गए, वो पहाड़ पर एक सुरक्षित जगह पर रुकती है। ये क्या हो गया श्यामलाल? मैं सोच नहीं सकता हम इतने बड़ी मुसीबत में पड़ गए। क्या करें? कुदरत के सामने हम सब बच्चे हैं। वो चाहे तो हमें बचाए, नहीं तो मिटा दे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भूलों का ऐसा अंत होगा सोचा नहीं था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा होने वाला है? हमने झील के पानी में उस राक्षस मछली को मरा पड़ा देखा। उसी समय हमारे सामने लावा फूटा। तब हमें खतरे का अंदाजा हुआ और सबको चेतावनी देने के लिए वापस गए। समझ गया, लेकिन अब हमें फिर से नई शुरुआत करनी होगी। हमारे पास ना पैसा है, ना खाना, ना रहने की जगह। चिंता मत कीजिए रामप्रसाद बाबू, लॉटरी का काफी पैसा हमारे पास है। उसी से हम धीरे धीरे नई बस्ती बसाएंगे। जिन्हें हम अपमान करके निकल रहे थे, वही आज हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी इंसान बनेगी श्यामलाल, देख लेना। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी? ऐसे मजेदार किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बताओ दोस्तों, मेले वाले दिन हमारे नदी में कौन सी मछली आई थी? जवाब कमेंट में जरूर लिखना।